अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। सभी मेरे गजदरबान के रहवासियों को मैं कहना चाहता हूँ कि अब हमारे यहाँ पे जीपीआर का आया मौका, सुनहरा मौका है। इस सुनहरे मौके को हमें गंवाना नहीं है। क्यों नहीं गंवाना है? क्योंकि जो भी 25 साल से काम होना था वो काम नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो उसमें कोई भी रहवासियों का नुकसान नहीं हुआ। नुकसान इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पहले 225 था, आज 305 है। समझ रहे हो सभी मेरे गजदरबान के रहवासी? पहले 225 था, आज 305 है। एरिया बढ़ गया है, समझ रहे? और 25 साल पहले इस झोपड़पट्टी का रेट कितना था और 25 साल बाद इस झोपड़पट्टी का रेट कितना हुआ, आप लोगों को भी मालूम होगा, इस गजदरबान के रहवासियों को। तो यहाँ पे जितने भी गजदरबान के रहवासियों का घर है, उनका नुकसान नहीं हुआ, उनका फायदा ही हुआ। समझ रहे? लोग बोलते हैं ना, इतने साल से सोसाइटी ने कुछ नहीं करी, इतने साल से कुछ नहीं हुआ। ठीक है, उसने कुछ नहीं करी, पर इसमें हमारा कुछ घाटा भी नहीं हुआ। आज जो गजदरबान पे इतना लोगों ने ग्राउंड+2, ग्राउंड+1 जो आज घर बनाए, पहले 25 साल पहले घर का क्या रेट था आप लोग को भी मालूम होगा, और अब क्या रेट है वो आपको भी मालूम है। हमारा डेवलप ही हुआ, मतलब डेवलप क्या हुआ, हमारे घर की रेट बढ़ा, और प्लस जो एसआरए का जो एरिया मिलता था वो भी बढ़ा। तो हमारे को बेनिफिट है या नुकसान है, इस चीज़ का गौर करना। और दूसरा, जो भी जीबीआर में जितने भी लोग खड़े हुए हैं, वो लोग हमारा फायदा, हमारे बारे में, रहवासियों के बारे में सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे, इसके बारे में कोई भी रहवासी जाके उस कैंडिडेट लोग को पूछे भी नहीं होंगे। तो दूसरा हमारा ये काम है कि जितने भी कैंडिडेट गजदरबान से खड़े हुए, वो सबके पास जाके हमें पूछना है, और उनका वीडियो बनाना है, और उनसे राइटिंग में लिख कर लेना है। जो हमें राइटिंग में लिख कर देगा, समझ लो वो हमारे भविष्य के लिए कुछ करेगा। जो नहीं लिख कर देगा, समझ जाना वो हमारे भविष्य के लिए कुछ नहीं करेगा। और सोसाइटी का सबसे बड़ा रोल क्या है, तुमको मैं ये बता देता हूँ कि जिस दिन सोसाइटी बनेगी, जो भी उसमें चीफ प्रमोटर बनेगा और जो भी सोसाइटी रहेगी, वो सोसाइटी के थ्रू ही बिल्डर अपॉइंट होएगा। बिल्डर अपॉइंट होने के बाद बिल्डर जितने भी सोसाइटी के और जो चीफ प्रमोटर है, उसका एग्रीमेंट पे साइन लेगा। साइन लेने के बाद में वो एसआरए में सबमिट करेगा। तो कितना बड़ा रोल है सोसाइटी वाले लोग का, चीफ प्रमोटर का। हम चीफ प्रमोटर सोसाइटी मेंबर लोग को हम वोट देंगे, वोट डालेंगे, और उसका फायदा हमको नहीं मिलेगा, इसकी क्या गारंटी? तो गारंटी के लिए आप लोगों को, जितने भी कैंडिडेट खड़े हुए, वो सब का वीडियो या राइटिंग में लिख कर उससे पूछना है कि भाई आप जीतोगे तो हमें क्या, रहवासियों को क्या आप फायदा दोगे, आप क्या फायदा दिलाओगे जो आप खड़े हो रहे हो। जब आप इतने बड़े जिम्मेदार बन रहे हो, तो उस रहवासियों के बारे में आपने क्या सोचा, ये सब हमें पूछना होगा। आज नहीं तो फिर कभी नहीं, इलेक्शन तक। 15 तारीख को इलेक्शन है, इससे पहले आप सब कैंडिडेट से मिलो, उनका वीडियो बनाओ, उनसे राइटिंग में मांगो। समझ रहे मेरे गजदरबान के रहवासी? नहीं करोगे तो आप हमारे हाथ से आया मौका सुनहरा गवा देंगे। क्योंकि जो भी खड़ा होएगा, कल के दिन हमारे पास कुछ लिखा पड़ी नहीं रहेगा, कल के दिन वो अपनी मनमानी करेगा, तो हम उसको रोक भी नहीं पाएंगे। समझ रहे मेरे गजदरबान के सभी रहवासी? मैं सारे युवा को कहना चाहूंगा, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं आप लोग को एक मैसेज ही दे सकता हूँ। मैं आपका मसीहा नहीं बन सकता हूँ, ना मैं आपका घर दिला सकता हूँ। मैं आप लोग को सिर्फ एक गाइड कर सकता हूँ, जितना मेरे को मालूम है मैं उतना आपको बता सकता हूँ। समझ रहे? और इस फेसबुक के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ के रहवासियों को जितना भी नॉलेज है इस झोपड़पट्टियों के बारे में, इस्लाम के बारे में, तो आप लोग फेसबुक पे एक दूसरे को शेयर करो। क्योंकि हमारा माँ बाप ने खून पसीने की मेहनत से जो घर बनाए, इतनी जल्दी किसी को नहीं देना है। समझ रहे? और दूसरी बात, लोग बोलते हैं ना कि गजदरबान डेवलपर लोगों का फायदा सोच रहा है, गजदरबान डेवलपर लोगों के लिए सोच रहा है। तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि अगर वो फायदा सोचता था ना, तो 2095 से लेके 2000 का जितने भी घर है सब पात्र है, ये जीआर आया है। समझ रहे? तो गजदरबान डेवलपर ने क्यों नहीं है, जितने भी 95 से 2000 तक है, उनको पात्र का क्यों नहीं इनेक्चर में नाम डलवाया?
आज गजदरबान डेवलपर, ये एग्रीमेंट में जितना गजदरबान डेवलपर ने मेहनत किया, वही मेहनत जितने भी नाप पत्थर है 95 से लेके 2000 तक के, उनका इनेक्चर में नाम डाला रहता था पात्र का। इनेक्चर में उनको पात्र करके इनेक्चर में डालकर उनको पात्र का, आज जो इलेक्शन हो रहा है उसमें हम भी वोट डालते थे ना, हमारे रहवासी भी वोट डालते थे ना। आज हमारे रहवासियों को, जितने भी जूने लोग हैं, उनको वोट डालने नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि रहवासी काम में, घर से, बच्चों से बिजी थे, और हम जैसे युवा लोग दुनिया में बिजी है। समझ रहे? हमने हमारे अड़ोस पड़ोस वाले लोग के लिए हमने मेहनत नहीं की है, अब आ रहे हैं सब उठ के, है ना। तो मैं यही कहना चाहता हूँ सभी गजदरबान के रहवासियों को कि गजदरबान डेवलपर जो भी कर रहा है सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रहा है, रहवासियों के लिए नहीं कर रहा है। उसने क्या किया लोगों के लिए? बताओ मुझे, क्या किया? मैं तो यही पूछूंगा आप लोगों से, जितने भी बिल्डर के लोग हैं, क्या फायदा किया? बताओ। कुछ फायदा नहीं किया। अगर किया रहता था ना तो आज हमारे जितने भी नापात्र बैठे हैं ना, वो सब वोट डालते थे। पात्रों को तो वोट डालने मिल रहा है, पर 95 से 2000 तक के लोगों को वोट डालने क्यों नहीं मिल रहा है? ये किया क्या गजदरबान डेवलपर ने? नहीं किया। जीआर होते भी गजदरबान डेवलपर ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? कर सकता था वो। कोई किसी का फायदा नहीं सोच रहा है, सब अपना ही फायदा सोच रहे, समझ रहे? तो इसके लिए सभी मेरे गजदरबान के रहवासियों को मैं कहना चाहता हूँ, अब मैं था, मुझे मालूम है कि हमारे साथ भी क्या हुआ। और दूसरी बात मैं आपसे कहता हूँ, अभी जीबीआर का जो टाइम है, जितने भी कैंडिडेट खड़े हुए वो सब के पास, आप जितने भी रहवासी, जिसको भी मालूम है ये खड़ा हुआ है, उनको जाके मिलो। उनको बोलो कि आप कोई भी एक भी कैंडिडेट को मत छोड़ो, सबके पास जाके मिलो और उनको बोलो कि आप इतने बड़े गजदरबान के जिम्मेदार बनने जा रहे हो, जिम्मेदार बनने वाले हो, तो आपने यहाँ के रहवासियों के बारे में क्या सोचा और आप उनको क्या फायदा देने वाले हो? हमें लिख कर दो, राइटिंग में वीडियो बनाओ उसका, ताकि कल के दिन कोई भी जीत के आता है तो हमारे रहवासियों के बारे में अगर कुछ भी गलत होता है तो हम उसको राइटिंग में कम से कम उसको ये तो दिखाएंगे कि भाई आपने लिख कर दिया था। हम कोर्ट तो जा सकते हैं, हमारे साथ चीटिंग हुआ, 420 हुई, हम उसके लिए लड़ तो सकते हैं। अगर हमने ये सब नहीं लिया ना तो कल के दिन हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते। भाई सभी गजदरबान के रहवासियों को कहना चाहता हूँ, आया मौका सुनहरा, गवाना नहीं। बिना लिखित, बिना वीडियो, बिना राइटिंग का कोई भी किसी को वोट डालना नहीं। इंसान अपना फायदा तो हमेशा देखता है, पर यह फायदा लोगों के लिए है। यहाँ पे घर सिर्फ मेरा अकेले का नहीं है, सबका है। अकेले से किसी की लड़ाई, इस्लाम एरिया में तुम अगर अकेले रहोगे तो तुम्हारी कहीं भी सुनवाई नहीं होगी। यही चीज सब मिलकर रहेंगे ना तो हमारी हर जगह सुनवाई होगी। तो ये अकेले की लड़ाई नहीं है, यहाँ के रहवासियों की लड़ाई है। हम सबको मिलकर लड़ना है और सब मिलकर लड़ेंगे ना तो हमारा कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा, पर हमारे पास राइटिंग में लिख कर सब कुछ होना चाहिए। ये रहवासियों को मैं मैसेज ही दे सकता हूँ, आगाह कर सकता हूँ, बस आप भी युवाओं सब होशियार हो जाओ और सब एक दूसरे पे हेल्प करो। बस मैं यही कह सकता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।